अस्सलाम वालेकुम सभी देखने और सुनने वालों को। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे अल्लाह के फजल करम से, और फूलों की तरह सदा हंसते मुस्कुराते रहें आप लोग, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज की इस दुआ के साथ अपना छोटा सा व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। भी नए देखने वालों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर देगा, और अगर दिल चाहे तो प्यारा सा कमेंट कर देगा। चलिए जी, आज का छोटा सा व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सुबह मॉर्निंग को मैं बच्चों के साथ वॉक करने निकल गई, और वॉक करने के लिए बहाने हमने असल में लेनी थी मूलियाँ, और क्योंकि आज बनाने थे हमने मूली के पराठे, वो भी आयशा खाला के हाथों के। 1-2 दिन पहले मैंने यहाँ पर मूली के पराठे खाए तो मैं खाकर शॉक्ड हो गई कि जो मैं घर में कराची में बनाती हूँ वो उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है, और यहाँ की मूलियों का टेस्ट ही अलग है। मतलब इतने अरसे से जो मैं मूलियाँ कराची में खा रही थी वो समझ लो घास के टेस्ट की थी, और यहाँ की तो खा के मेरा तो माइंड ब्लो हो गया भाई, इतनी ज़बरदस्त। मैं तो सोच रही हूँ कराची भी 5-6 मूलियाँ तो लेकर जाऊँगी, क्योंकि बहुत मुझे अच्छी लगी, मेरे बच्चों को इतनी पसंद आई माशाल्लाह। यहाँ पर आके एक तो खाना भी जल्दी जल्दी हज़म हो रहा है, और ऊपर से भूख भी लग रही है, और बहुत ज़्यादा अच्छे मूली के पराठे आयशा ने बनाए थे। तो बस जी हम लोग यहाँ मार्केट से गुजर रहे थे तो यहाँ प्यारा सा मुझे एक घर नज़र आया, जिनका भी है अल्लाह नसीब करे। बिल्कुल प्योर वाइट कलर का इनका पूरा इन्होंने पेंट किया हुआ था, और बहुत अच्छा बड़ा भी रकबे पर था। तो माशाल्लाह जिसका भी है अल्लाह उसको नसीब करे। बहुत प्यारा सा मुझे घर लग रहा था। तो बस यही देखते देखते हम आगे बढ़ गए, और यहाँ पर फ्रूट और सब्ज़ी की दुकान मैं देख रही थी। घर के लिए जो भी सब्जियां हमें चाहिए थी हमने वो ली। आज सोचा था हमने आलू के पराठे भी बनाएंगे और मूली के पराठे भी, तो बस हमने यहाँ से आलू भी ले लिए और मूलियाँ भी ले ली, और हरा धनिया साथ ले लिया। और आप लोग बताएं, आप लोग सर्दियाँ खूब अच्छी से इंजॉय कर रहे हैं कि नहीं? यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ चुकी है। जब मैं कराची से इधर आई थी तब सर्दी थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कह सकते थे। मतलब मामलात अंडर कंट्रोल थे बच्चों के लिए भी और मेरे लिए भी। अब 2-3 दिन से यहाँ पर इतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं, और इतनी फ्रीजिंग वाली हवाएं चल रही हैं, और बहुत ठंडा अच्छा मौसम हो गया है। मुझे तो अभी भी ऐसी सर्दी बहुत अच्छी लगती है, पर यहाँ के जो मकामी लोग हैं उन्होंने, मैंने देखा है, स्वेटर्स और डबल जैकेटें और डबल मोज़े और टोपियाँ पहनी हैं। लेकिन शुक्र है हम कराची वाले थोड़े से सख्त जान हैं, यहाँ की सर्दी का भी कुछ खास असर नहीं हुआ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हम लोग अच्छे बड़े घरों में बैठे हैं, लेकिन मैं रोड्स पे गुजर रही होती हूँ तो बेचारे, मैंने देखा है जो बेसरो सामान होते हैं उनके पर एक रज़ाई या कंबल भी ओढ़ने के लिए नहीं है, वो ठंडे फर्श पर ऐसे ही लेटे होते हैं अपनी से पतली सी शॉल या कुछ ओढ़कर। तो मुझे ऐसे लोगों को देख कर बहुत तरस आया। तो अपनी नेमतों का बिल्कुल शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ताला ने हमें इतने अच्छे अच्छे घरों में, महलों में, जितना भी जिसके पास है बस उसका उतना ही शुक्र अदा करें कि हम लोग बहुत बहुत लोगों से लाख दर्जे बेहतर हैं। अल्लाह ताला ने हमारे पर इतनी करम नवाजियाँ की हैं कि हम एक एक चीज़ का भी अल्लाह ताला की शुक्र अदा करें तो बहुत कम है भाई। और आज जैसे कि जुम्मे का दिन है तो मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं भी याद कर रखूँगी। और कराची ले जाने के लिए हम यहाँ पर साग भी बना रहे हैं, साथ साथ हलीम भी बन रही है, और साथ पराठे भी बन रहे हैं। भाई आज का दिन फुल बिजी जाने वाला है, और देख देख कर आपको मज़ेदार से खाने ज़रूर माउथ वाटरिंग लग रहे होंगे। ये जी मेरा पहला पराठा बनकर रेडी हो गया। ये मैंने सोचा मैं बच्चों को दे दूँ। देखें जी कितना कुरकुरा है, और आयशा बनाती है ना, ये एक पेड़े के अंदर बनाती है। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप 2 रोटियों वाला मूली का पराठा बनाते हैं या सिंगल में ही आपकी रोटी बन जाती है। अच्छा, मुझे लगता है सिंगल रोटी बनाना काफ़ी प्रैक्टिस और महारत का काम है। मुझसे तो जब भी मैंने बनाने की कोशिश की है तो हमेशा फट जाती है, लेकिन जब मैं आलू की अगर सिंगल बनाऊँ ना तो वो चले अच्छी बन जाती है, क्योंकि आलू ज़रा स्टिकी सा होता है ना, तो रोटी के साथ चिपक जाता है, तो वो कंट्रोल में आ जाता है। पर मूली का मुश्किल है बनाना। तो बस ये बाहर थोड़ी सी धूप निकली थी, हमने कहा धूप का फ़ायदा उठाया जाए, और हम अपना टेबल लेकर बाहर गैराज में आ गए हैं। और अभी हमने कहा जो भी कचरा वगैरह हम लोग यहीं पे कर लें, क्योंकि अभी मेड्स वगैरह भी नहीं आई थी, काम भी नहीं हुए थे। और यूँ हमने अपने मूली के पराठे एंजॉय किए। मैंने तो साथ दही के खाए, और आप लोग मेरे ख्याल से लस्सी के साथ खाते हैं या साग के साथ। आप लोग किस चीज़ के साथ एंजॉय करते हैं? बच्चे तो हमारे केचप के साथ लगा के खाते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा आज का छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और आपको सर्दियों की सारे पकवान याद आ गए होंगे और अच्छे भी लगे होंगे। और मैंने जो हलीमे के ऊपर लीमू डाल डाल कर खाया, इतनी मज़ेदार किस्म की हलीम बनी थी। जब हमने इसको गर्मा गर्म खाई तो मेरा काफ़ी गला ख़राब हो चुका है लीमू की वजह से, पर चस्के नहीं ख़त्म करने मैंने। तो भाई यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग, और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट इस व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।